हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। पेपर कटिंग और फोल्डिंग, आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम लोगों को पेपर कटिंग के अंतर्गत एक वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा दिया जाता है, उसको 2 या 3 बार फोल्डिंग किया जाता है और उस पर एक निश्चित मार्क कर दिया जाता है और पुनः उसको पूरा खोलने पे पूछा रहता है कि यहाँ पे क्या दिखेगा। कुछ इस प्रकार हम लोग को वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा मिलता है और इसको फोल्डिंग करने के लिए बोला जाता है। जैसे इस वाले के लिए हम मान के चलते हैं वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा ए है। इसमें पहले बोला गया है कि इसको इस तरह से फोल्डिंग करना है, फिर हम इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे दूसरी आकृति बन गई हमारी। ये वाली जो आकृति है कुछ इस प्रकार से बन गई। फिर इसको इस तरह से फोल्डिंग करने के लिए बोला गया है, इसको हम इस तरह से फोल्डिंग करते रहें। इसके बाद से तीसरी आकृति जो बन गई है ये हमारी ये बन के आ चुकी है और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे कुछ मार्क कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज बना दिया गया और उसके बाद से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पूरा खोलने पर इसमें क्या दिखेगा। तो पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज बना है, तो इसको हम लोग ऐसे खोलेंगे तो जो त्रिभुज बना हुआ था कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे जो आकृति आएगी वो इस तरह से आएगी और इसको फिर से इधर खोलना होगा तो ये वाली आकृति मिलेगी। तो हम लोग इसको पुनः इस आकृति के अनुसार हम लोग ऐसे खोलते हैं तो हम लोग कुछ आकृति इस प्रकार से मिलेगी। हम लोग को प्रश्न में 3-4 टाइप के ऑप्शंस दिए होते हैं, इसमें एक ऑप्शन सही होता है। कुछ इस तरह से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। दूसरा टाइप अब जो आता है, आपको इस प्रकार से कुछ कागज़ का गोल टुकड़ा दिया जाएगा, इसमें भी इसी प्रकार से आपको मोड़ने के लिए बोला जाएगा। जैसे कागज़ का टुकड़ा है, इसको ऐसे पहले मोड़ने के लिए बोला गया तो ये वाली आकृति आ गई जो यहाँ पे बनी हुई है, इतना आकृति, वो वाली आकृति यहाँ पे आ गई। फिर से इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ फोल्डिंग करने के लिए बोला जाता है। तो आपको तीसरी आकृति ये वाली देखने को मिल गई और यहाँ पे आपको कुछ मार्क्स दे दिया जाएगा, मार्क कर दिया जाएगा इस पर और उसके बाद से बोला जाएगा कि इसको खोलने पर आपको क्या प्राप्त होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे गोला प्राप्त होगा और यहाँ पे भी गोला प्राप्त होगा। और तीसरी आकृति इसके बाद से हम लोग को ऐसे खोलना है तो ये वाली आकृति पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले आकृति को हम लोग इस वाले यहाँ पे हम लोग इस वाले आकृति को हम लोग को पुनः ऐसे खोलने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग खोलेंगे तो ये वाली आकृति हम लोग को मिल जाएगी और यहाँ पे गोला आपको कुछ इस प्रकार से चारों खाने में गोले मिलेंगे। इस तरह से आपको 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उस ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना होता है। जो वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा है, इसको फोल्डिंग करने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। जैसे हमारा यहाँ पे कागज़ का वर्गाकार टुकड़ा दे दिया जाएगा और इसके बाद से इसको डायगोनल के अनुसार मोड़ने के लिए बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को इस पेपर को ऐसे मोड़ना होगा या ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ मोड़ना होगा। तो हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर इस तरह से मोड़ने के बाद से ऊपर वाले हिस्से को नीचे या नीचे वाले हिस्से को ऊपर मोड़ने के लिए बोला जाएगा। तो हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे मोड़ते हैं तो इस तरह से बोला जाएगा। आखिरी आकृति हम लोग को ये वाली आकृति हम लोग को आखिरी आकृति प्राप्त होगी और इस आकृति पे आपको कुछ मार्क्स, कुछ निशान दे दिए जाएंगे और उस निशान के अनुसार आपको बताना होगा कि इसको पूरा खोलने पर आपको
किस तरह से आकृति प्राप्त होगी। तो इसको हम लोग पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे मार्क्स है, इसके नीचे भी मार्क्स होगा, यहाँ पे मार्क्स होगा। और पूरा हम लोग ए मार्क्स ऊपर खोले हैं तो यहाँ पे भी ए मार्क्स होगा। और पुनः इसको हम लोग फाइनल पूरा खोलते हैं तो ये पूरा खोलकर इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक आकृति बन जाएगी। जो ए वाली आकृति है, जो ए वाली आकृति है वो यहाँ पे बन जाएगी और जो ए वाली आकृति है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे हम लोग को कागज़ को पहले इस तरह से मोड़ना था, इस तरह से मोड़े, उसके बाद से हम कागज़ को ऐसे मोड़े तो हम लोगों को ये वाला फिगर हम लोग को बनाना था। इसके बाद से फिर हम इसको खोलते हैं। पूरा खोलने पे कुछ इस तरह से हम लोग को फिगर मिला। उसके बाद फिर एक कट और खोलते हैं तो पूरा खुल जाता है और इसका जो आकृति बन के तैयार होता है कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग को ऑप्शन में कुछ 3-4 ऑप्शंस दिया रहेगा और उसमें से कुछ इस तरह के आकृति को हम लोग ठीक करेंगे। पेपर कटिंग तथा फोल्डिंग के क्वेश्चंस बेहद ही आसान होते हैं। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं फिर बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रश्न आकृति दे चुका है ये हमारा। इसको 3 बार फोल्ड किया है और चौथे बार में इसको मार्क किया है और इसको पूछा है कि उत्तर आकृति में इसको पूरा खोलने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग इसको खोलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको हम लोग कितना फोल्ड है इसको हम लोग एक बार खोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसको हम लोग एक बार ऐसे खोल देंगे ऊपर की साइड में तो हम लोग को फिगर कुछ इस तरह से मिलेगा। और इधर जो डॉटेड ये वाला पार्ट है ये डॉटेड रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को इसी तरह से फिगर प्राप्त हुआ और यहाँ पे हम लोग को इस तरह से मिल चुका है। इसके बाद से हम लोग को पेपर को इस तरह से खोलना है, इसके बॉडी को। तो हम लोग पेपर कुछ इस तरह से हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा और पूरा खुल जाएगा। इसके बाद जब हम इसको इस तरह से खोल रहे हैं ये वाला हमारा पार्ट मिट जाएगा और ये भाग भी हमारा मिट जाएगा। और इस पेपर को हम लोग ऐसे खोल रहे हैं। हम लोग को इस तरह से प्राप्त होगा और ये जो हमारी मोड़ वाली लाइन थी वो मिट जाएगी। तो हम लोगों को फाइनल आंसर यही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोगों को आंसर नंबर 3 में हम लोगों को कुछ फिगर इस तरह से मिल रहा है, यानी हम लोगों का फिगर नंबर 3 है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगला और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का, इसको पहले इस तरह से फोल्ड किया है, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है और उसके बाद से कैंची से यहाँ पे कट किया है और इसको इस तरह से कट किया है कैंची से। तो हम लोग इसको फाइनल खोलेंगे, पहले इस तरह से खोलेंगे, उसके बाद से इस तरह से खोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको खोलेंगे तो यहाँ पे इसको खोलने पर हम लोगों को अगर ऊपर की तरफ खोल रहे हैं तो कुछ प्रश्न हम लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे जो कैंची से कटा हुआ निशान है वो पहले इस पे था और ये वाला निशान यहाँ पे ऐसे था
तो ये निशान जब हम इसको ऊपर खोल रहे हैं तो यहाँ पे भी एक कटा हुआ निशान मिलेगा, और उसके बाद से ये वाला कैंची से कटा हुआ निशान यहाँ पे भी मिलेगा। फिर हम लोग को इसी फिगर को, फिर इसी पेपर को हम लोग को इस तरह से खोलना है। तो यहाँ पे हम लोग को पेपर में फाइनल वाला जो हिस्सा हम लोग को इस तरह से मिल जाएगा, और उसके बाद से जो कटा हुआ पार्ट है, वो जो इतना कटा हुआ पार्ट है पहले इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पे है। इसको हम लोग ऐसे खोल रहे हैं, तो खोलने का मतलब ये वाला पार्ट भी इधर होगा ऐसे, और ये वाला त्रिभुज जो कटा हुआ है इतना इधर भी होगा और इतना इधर भी होगा, और ये वाला कटा हुआ हिस्सा भी इधर होगा। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या प्राप्त होगा? फाइनल आंसर हम लोग का यही होगा, कुछ इस प्रकार से, ये वाला इतना हिस्सा और ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो हम लोग का फाइनल आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ये वाला होगा। तो जो ऑप्शन में हम लोगों को दे रखा है, दूसरा नंबर का ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल इस पेपर से मैच कर रहा है, यानी यही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। पेपर कटिंग तथा फोल्डिंग का हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है जो हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे ये डायग्राम के अनुसार मोड़ा गया है, जैसे हम लोग तीसरा वाला जो पार्ट बताए थे जिसमें डायग्राम के अनुसार मोड़ा गया था। जैसे इस क्वेश्चन है, इसको हम समझने के लिए इसको समझते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन है, इसको पहले इस तरह से मोड़ा गया है और फिर ऐसे मोड़ा गया है, और यहाँ पे ये वाला फिगर हम लोग को बनाया गया है। तो इसको हम लोग पहले इस क्वेश्चन को इस तरह से खोलेंगे, फिर इस यहाँ से ऊपर खोलेंगे, और जो हम लोग का फिगर प्राप्त होगा वही हम लोग का आंसर होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर आकृति है, पहला नंबर ए है, दूसरा ये है, और चौथा ये वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का उत्तर आकृति। तो हम लोग इस प्रश्न को हम लोग खोलते हैं, इसको हम लोग इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये वाला पार्ट मिल जाएगा हम लोग को, और यहाँ पे ऐसे मिलेगा, और जो ये वाला बिंदी है वो यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला जो बिंदी है वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से खोला था तो हम लोग को ये वाला पार्ट मिला था, और फिर से हम लोग इसको ऐसे खोल रहे हैं। तो ऐसे खोलने का मतलब यहाँ पे ऐसे ये वाला हिस्सा जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके मिल जाएगा, हम लोग इस तरह से खोलेंगे तो ये वाला जो लाइन है इस पे जाके मिलेगा, और यहाँ पे मिलने के बाद फिर यहाँ पे कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, और जो ये गोला है ये गोला तुरंत इसके पास हो जाएगा, और ये वाला गोला जो है इसके तुरंत पास हो जाएगा, और ये दोनों गोला जो है एक इधर हो जाएगा और एक दूसरा वाला जो गोला है इधर हो जाएगा। जो हम लोग को इस प्रश्न का फाइनल आंसर मिला हुआ है वो यही होगा। और ऑप्शन में हम लोगों को तीसरा नंबर ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है इस प्रश्न आंसर से, तो हम लोग का तीसरा नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। पेपर कटिंग तथा फोल्डिंग का जो हम लोग का चौथा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको हम लोग को पहले ऊपर खोलना है, उसके बाद से हम लोग को बाएं खोलना है। तो यहाँ पे हम ऊपर इसको खोलते हैं, तो ऊपर खोलने का मतलब हम लोग को इसका आंसर जो आकृति दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ये बार वाला जो लाइन है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो अर्धचक्र वाला जो गोला है ये इसके पास रह जाएगा। तो ये वाला भी अर्धचक्र वाला गोला इसके पास रह जाएगा, और ये जो बार वाला लाइन है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा जब हम लोग इसको ऊपर खोल रहे हैं। तो अब ऊपर खुल चुका है ये फिगर, उसके बाद से हम लोग इसको बाएं खोलेंगे। तो बाएं खोलने के बाद हम लोग को फिगर कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। फाइनल में जो ये वाला उत्तर आकृति है ये वाला हम लोगों का सही आंसर होगा। तो प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि कौन सा
आकृति हम लोग का आंसर से मैच कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला ही आकृति हम लोग का इस आंसर आकृति से मैच कर रहा है, यानी हम लोग का आंसर नंबर आकृति नंबर 1 ही हम लोग का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 5वां है, इसकी आकृति हम लोग को मिल चुका है। इसमें प्रश्न में कुछ इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है। इसको हम लोगों को यहाँ पे हम लोग को कागज़ का टुकड़ा जो दिया गया है वो गोल है, वर्गाकार ना होकर के गोलाकार है। तो इसको 4 पार्ट में मोड़ा गया है। तो इसको भी उसी प्रकार से खोलेंगे जैसे हम लोग वर्गाकार कागज़ के टुकड़े को खोलते थे। पहले ऊपर खोलेंगे फिर बाहर खोलेंगे। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर आकृति है हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिल चुका है और इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर खोलेंगे। ऊपर खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे दूसरा फिगर बना लेते हैं। ऊपर खोलने का मतलब हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 जाएगा और जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग का ये वाला पार्ट जो मिल चुका है, ये वाला पार्ट मिल गया। उसके बाद से जो नीचे पक गया है उसको हम नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे भी प्रश्न हम का उत्तर आकृति हम लोग को एक बार इस तरह से ऊपर खोलने पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर हम लोग जब इसको बाएं खोलेंगे तब के केस में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कुछ आकृति कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग ये वाली आकृति पुनः। तो हम लोग जब इसको फिर से बाएं खोल रहे हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि आकृति कुछ ये वाला जो गोला है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला गोला यहाँ पे आ जाएगा और जो ये वाली आकृति है कुछ इस प्रकार से बनेगी और जो ये वाली आकृति है कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो फाइनल में हम लोगों के आंसर क्या मिलेगा, फाइनल में जो हम लोग को आंसर मिला है इस प्रश्न का वो आंसर हम लोग का ये वाला है। अभी हम लोग आंसर देखेंगे कि किस उत्तर आकृति से मैच कर रहा है, वही उत्तर हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये वाला नहीं मैच कर रहा है, ये वाला भी नहीं मैच कर रहा है, ये वाला भी आकृति नहीं मैच कर रहा है, ये वाला आकृति हम लोग का मैच कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इसके पहले हम लोग रीजनिंग क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, बहुत से टॉपिक को हम लोगों ने देखा था, बहुत से टॉपिक के क्वेश्चंस को करा था। और आप सभी टॉपिक के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं और सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है और सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको इस रीजनिंग क्लास को पढ़ना चाहते हैं उनके पास। थैंक्स।